नमस्कार, मैं योगेश राणा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ विधानसभा में जाकर बाबा केदारनाथ की सौगंध खाकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कांग्रेस झूठ फैला रही है। मुख्यमंत्री धामी ने कांग्रेस से कुछ तीखे सवाल भी किए हैं, जिनका जवाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की ओर से आ तो गया है, उस पर भी बात करेंगे। पहले बात धामी की सौगंध पर करते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने बीजेपी के अनुसूचित जाति स्वाभिमान सम्मेलन में बाबा केदारनाथ की सौगंध खाकर जो बातें कही, उन पर चर्चा इसलिए भी जरूरी हो गई है क्योंकि उन्होंने कुछ ही दिन में दूसरी बार यह सारी बातें बाबा केदारनाथ को हाजिर नाजिर मानकर केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में जाकर कही है। धामी की इस सौगंध और कांग्रेस पर सीधे हमले से एक बात साफ हो गई है, केदारनाथ उपचुनाव में आखिर के 6 दिन में चुनाव 3 बिंदुओं पर आकर टिकता हुआ दिख रहा है। पहला, 4 धाम यात्रा के यात्रियों को कुमाऊं में कैंची धाम और जागेश्वर धाम भेजने की जो अफवाह रही है, मोड़ने की जो अफवाह रही है, उन पर धामी ने यह जवाब दिया है। और दूसरी बात, दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर बनाए जाने के प्रकरण को लेकर फैली बातें और इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने जो केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा यात्रा निकाली थी, वह भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है अगर इस पर इतनी बात हो रही है तो। और तीसरी बात, इस बार की 4 धाम यात्रा को लेकर उठे कुछ अन्य सवाल हैं, जिन पर मुख्यमंत्री धामी विस्तार से बात कर रहे हैं मंच से। आप पहले मुख्यमंत्री धामी के भाषण का यह हिस्सा सुनिए, इसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। 2022 में जब चुनाव हो रहे थे, कांग्रेस के लोग क्या कह रहे थे? इनके एक पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे थे कि अभी मैं देख रहा था 2 दिन पहले यहीं से उनका बयान आ रहा था कि पुष्कर धामी शंकराचार्य बन बैठे हैं। भाइयों बहनों, केदारनाथ की शिला दिल्ली में स्थापित करने गए थे। मैं बाबा केदार की सौगंध कसम खाकर कहता हूं, मैं सौगंध खाकर कसम खाता हूं कि मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। ये सिर्फ कांग्रेस की झूठी अफवाह है। हम तो यात्रा को बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। हाँ, दिल्ली में बसे हुए कुछ उत्तराखंड वासियों ने, कुछ प्रवासियों ने मुझे दिल्ली में एक मंदिर के उद्घाटन के लिए बुलाया था, परंतु जैसे ही हमें यह एहसास हुआ कि उन लोगों ने इस मंदिर का नाम केदारनाथ मंदिर रखा है, हमने तुरंत मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर हमने एक सख्त प्रावधान कर दिया, मंत्रिमंडल में पारित कर दिया कि कोई भी हमारे 4 धामों के नाम से कहीं कोई इस प्रकार के मंदिर नहीं बना पाएगा, इन 4 धामों का कोई उपयोग नहीं कर पाएगा। भाइयों बहनों, हमने सुनिश्चित किया केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के नाम से कोई भी मंदिर या ट्रस्ट नहीं बनेगा। अगर किसी ने 4 धाम के नाम से ये मंदिर बनाने की कोशिश की, ट्रस्ट बनाने की कोशिश की, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज ये जो कांग्रेस के लोग हैं, ये जो झूठी अफवाह फैला रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, आज इस मंच से मैं पूछना चाहता हूं कि फरवरी 2015 में जब हरीश रावत जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए और गणेश गोदियाल जी ने बीकेटीसी के चेयरमैन रहते हुए मुंबई के बसई में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था कि नहीं हुआ था, वो बताएं लोगों को। कहां उल्टा ये यात्रा, कहां वो उल्टी यात्रा है? जहां कई 100 किलोमीटर का अंतर है। आप बताइए, 300-400 किलोमीटर दूर यहां से कैंची धाम, अगर मैं जागेश्वर धाम की बात करूं तो 500 किलोमीटर दूर है। अरे केदारनाथ जी ऋषिकेश पहुंचा हुआ आदमी वहां जाएगा क्या किसी के कहने से? या कोई ऐसा कर सकता है क्या? ऐसे धार्मिक स्थलों के साथ कोई नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के बेईमान नेताओं की सोच की उपज है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इससे पहले भी करीब इसी तरह की बातें उस वक्त भी कह चुके हैं जब बीजेपी की उम्मीदवार आशा नोटियाल के नामांकन के बाद जनसभा का आयोजन किया गया था। यानी बात साफ है, बीजेपी को इस बात का डर है कहीं ना कहीं ये अफवाहें बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। केदारनाथ विधानसभा में पहुंचे कुछ पत्रकारों ने भी अपनी जो रिपोर्ट फाइल हो रही है वहां से, उन्होंने भी इन बातों को मेंशन किया है अपनी रिपोर्ट में कि यात्रा के डाइवर्ट करने की जो बातें हैं वो चर्चा का विषय है, वहां पर एक मुद्दा बनती हुई दिखती है। इस बार 4 धाम यात्रा से कमाई, 6 माह में रोजगार को हुए नुकसान की बातें भी केदार घाटी के लोग कर रहे हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री धामी कह रहे हैं उनकी सरकार ने तो ऐसा कानून बना दिया जिसके बनने के बाद केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के नाम पर कहीं पर भी देश में मंदिर या धाम नहीं बनाया जा सकता है। अब
जबकि 2015 के फरवरी में हरीश रावत जब मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के और गणेश गोदियाल बीकेटीसी के चेयरमैन थे, उस वक्त मुंबई के बसई में बद्रीनाथ जी का मंदिर बना था। उस आयोजन में हरीश रावत शामिल हुए थे, लेकिन उस वक्त की सरकार ने कोई कानून बनाने का काम नहीं किया और उस वक्त कांग्रेस क्यों चुप रह गई थी, मुख्यमंत्री धामी सवाल उठा रहे हैं। धामी तर्क के साथ चारधाम यात्रा को कुमाऊं की ओर मोड़ने की बात पर कह रहे हैं। ऋषिकेश से कैची धाम की दूरी 300-400 किलोमीटर है और जागेश्वर धाम तो करीब 500 किलोमीटर से भी अधिक है। तो इतनी दूरी पर जो केदारनाथ की यात्रा के लिए आ रहा है, जो चारधाम की यात्रा के लिए आ रहा है, वो बाबा केदारनाथ की यात्रा को छोड़कर किसी के कहने पर इतनी दूर क्यों कैची धाम और जागेश्वर धाम जाएगा। केदारनाथ उपचुनाव अब वोटिंग से बस 6 दिन की ही दूरी पर रह गया है। बीजेपी ने मैदान में अपने सारे मंत्रियों और सीनियर पदाधिकारियों की पूरी फौज उतार दी है। पूर्व मुख्यमंत्री निशंक, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा, कैबिनेट मंत्री महाराज सतपाल महाराज और सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्य, प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, सांसद अनिल बलूनी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, विधायक मुन्ना सिंह चौहान सहित बीजेपी के जो पदाधिकारी है बड़े, और इसके अलावा और भी जितने सीनियर नेता है, सभी इस वक्त केदारनाथ में जमे हुए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इसी के साथ ऐश्वर्या रावत भी फील्ड में उतर गई है। शुरू में यह माना जा रहा था वो जनसभा में शामिल होने के बाद शायद ही गांव-गांव घूमकर आशा नोटियाल के लिए वोट मांगे, लेकिन वो अब हर दिन एक्टिव हो रही है और सोशल मीडिया पर भी आशा नोटियाल का नाम लेकर वोट मांग रही है। बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है और कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। मुख्यमंत्री धामी की बाबा केदारनाथ की सौगंध खाकर कांग्रेस पर किए गए हमले पर कांग्रेस का जवाब भी आया है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुंबई में बद्रीनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह में हरीश रावत के शामिल होने के आरोप पर जवाब दिया है। कर्ण मेहरा ने कहा है, हमारे मुख्यमंत्री ने कभी भी मुंबई में बने बद्रीनाथ मंदिर का महिमा मंडन नहीं किया। कर्ण मेहरा ने और भी बहुत सी बातें कही है, उनकी पूरी बात सुननी चाहिए। ना तो हमारे मुख्यमंत्री ने ये कहा कि इस मंदिर में आने से आप उत्तराखंड नहीं भी जाएंगे तो वही पुण्य मिल जाएगा, ना हमारे मुख्यमंत्री ने उसका महिमा मंडन किया। हनुमान जी के सैकड़ों मंदिर हैं, देवी के सैकड़ों मंदिर हैं, मंदिर बनाने में किसने मना किया। लेकिन जो बुराड़ी में हो रहा था उसको धाम का नाम दिया गया था, उसका विरोध था। जो QR कोड जारी किया गया था कि केदारनाथ धाम ट्रस्ट को जो है पैसा इस QR कोड में दे, और मैंने आप सबके सामने डेमो करके भी दिखाया, इनके कैबिनेट के फैसले के भी 5 दिन बाद भी उसमें पैसा जा रहा था और अभी हालिया दिन तक भी जा रहा था, वो सेठों की जेब में जा रहा था। ये जो ठगी थी उसका कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का उसमें उद्घाटन में जो उद्बोधन किया, उन्होंने जो ये कहा कि उत्तराखंड जाके केदारनाथ धाम जाकर जो पुण्य मिलेगा वही दिल्ली के बुराड़ी के मंदिर में भी आके पुण्य मिलेगा। हमारा इस चीज़ को विरोध था, क्योंकि केदारनाथ भगवान हमारे लिए आस्था धर्म के साथ साथ हमारी संस्कृति के साथ साथ हमारी पेट का सवाल भी है। हमारे चारधाम यात्रा से गढ़वाल का पेट भरता है, उत्तराखंड का नाम होता है। हमारे यहाँ जो लोग आते हैं उनकी जो सेवा होती है, जो वो यहाँ आकर प्रभु से जो मांग करते हैं, जो प्राप्ति उसको होती है, उससे उत्तराखंड का चेहरा पूरे विश्व में जाता है। कर्ण मेहरा कह रहे हैं, जो दल अयोध्या हार गया, बद्रीनाथ का चुनाव हार गया, वो कांग्रेस को सीख देने की कोशिश कर रहा है। यानी बात साफ है, केदारनाथ में आने वाले 4-5 दिन में केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में जो प्रचार अभियान है वे पूरे चरण पर जाने वाला है। पूरे चरम पर जाने के बाद बीजेपी और कांग्रेस इसमें पूरी जान लगा देने वाले हैं। लेकिन वोटिंग से पहले चारधाम यात्रा और दिल्ली में मंदिर निर्माण प्रकरण एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। ये मुद्दा गर्म आ गया है और वो भी कुल वोटिंग से 5-6 दिन पहले। जनता के मन में क्या है यह तो अभी पता नहीं है। यह तो 23 नवंबर को ही सामने आएगा, जब वोटिंग के बाद मतगणना होगी। नमस्कार, मैं योगेश राणा।